बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक के खिलाफ लड़ाई में चीनी माहिरीन का साथ। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की खरीदारी का इकदाम। वेल्डन मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाई कोर्ट में भी तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने इकदाम को सराहा। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की खरीदारी का इकदाम, स्मोक के खिलाफ लड़ाई में चीनी माहिरीन भी साथ होंगे। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। वेल्डन मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाई कोर्ट की भी तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने इकदाम को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की स्मोक तदारुक के लिए इकदाम की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब स्मोक तदारुक के लिए जो इकदाम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ हैं। तालीमी इदारे हफ्ते और इतवार को 3 माह के लिए बंद रखे जाएँ। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम के लिए रखे जाएँ। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। फाजल जज ने कहा कि महकमा माहौलियात स्मोक का असल जिम्मेदार है। जो इंडस्ट्री सील होने के बावजूद चलती हुई पाई गई, उस पर अदालत महकमा माहौलियात के अफसर के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगी। जो अफसर सीलिंग के बावजूद इंडस्ट्री चलाने के जिम्मेदार हैं, कमीशन उनके खिलाफ बुध तक रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जो लोग पीने वाले पानी से घरों में गाड़ियां धोने में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न करने पर मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मार रोड को किसी एक रोज के लिए सिर्फ पैदल और साइकिलिंग के लिए मुख्तस करने का प्लान करें। हुकूमत को साइकिलिंग कल्चर और महफूज रास्ते बनाने चाहिए ताकि लोग साइकिल इस्तेमाल कर सकें। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने चीन से स्मोक खत्म करने के लिए मुशावरत का हुक्म 2 साल कबल दिया था, जिसका चीफ सेक्रेटरी ने 2 साल से कोई जवाब नहीं दिया। अदालत में मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। बैनुल-सूबाई बार काउंसिल्स का मुश्तरका इजलास, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर आला के पंजाब बार काउंसिल की नई बिल्डिंग के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान। डिस्पेंसरी के क़याम, वकला और पुलिस के दरमियान लाइजन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने के ऐलानात भी किए। इजलास में वकला रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कारकर्दगी के गुण गाते रहे। पंजाब बार कौंसिल में बैनुल-सूबाई बार कौंसिल का मुश्तरका इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने वकला के दरीना मुतालबात मंजूर करते हुए पंजाब बार कौंसिल की नई इमारत के लिए फंड्स की फराहमी का ऐलान किया। वज़ीर आला ने वकला और पुलिस के लाइजन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का ऐलान किया। सैयद मोहसिन नकवी ने लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद के लिए एडवोकेट जनरल को टास्क सौंप दिया। पुलिस का फोकल पर्सन इंशाल्लाह ताला आज रात तक पुलिस का फोकल पर्सन नोटिफाई हो जाएगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप लोगों ने जो लॉयर्स का प्रोटेक्शन एक्ट का कहा, वो मैं एडवोकेट जनरल बैठे हुए यहाँ पे इनको उसका कॉन्टेक्ट पर्सन बनाता हूँ, कमेटी बना लें। जो हम उसमें कर सकते हैं हम करेंगे। तो एडवोकेट जनरल उसमें जो आपका लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ऊपर काम कर लेते हैं। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि वकील उनके खानदान का हिस्सा हैं। अबूरी मुद्दत के लिए आया मगर ये अरसा तवील हो गया। मकसद वाज़ेह है कि अपना काम पूरा करना और वापस घर जाना है। इस हुकूमत को कोई नहीं कह सकता कि ये एंटी लायर्स है। ये वकला से मोहब्बत करने वाली हुकूमत है। मेरी सिर्फ एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये अपना काम ख़त्म करना है और चेयरमैन साहब वापस घर जाना है। इस हुकूमत को तो कोई नहीं कह सकता कि ये एंटी लॉयर या ये लॉयर से मोहब्बत करने वाली हुकूमत है। लॉयर्स की दोस्त हुकूमत है। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून ने मोहसिन नकवी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने तमाम वज़राए आला में सबसे ज्यादा काम किया। एहसन बून ने वज़ीर आला पंजाब के सामने वकला के दरीना मुतालबात रखे। रेगुलर सारे चीफ मिनिस्टर थे, उन सारों की स्पीड से इन्होंने ज़्यादा बढ़ के काम किया और ये मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब आज ज़रूर ऐलान करेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो आपने बनवानी है। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से और आपकी वसातत से, आपकी बड़ी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनसे ये गुजारिश होगी कि वकला बरादरी जो है उनसे प्यार मोहब्बत कि ये रिश्ते जो हैं वो बढ़ाएं और ये मजीद परवान चढ़ेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बैनुल-सूबाई कौंसिल्स के शुरका में सुवीनियर्स तकसीम किए। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से वज़ीर आला मोहसिन नकवी को यादगारी सुवीनियर्स पेश किया गया। तकरीब में आजम नज़ीर तारड़, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल समेत दीगर वकला रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
बल्दिया लाहौर की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर तैयार। 1 अरब 10 करोड़ खर्च होंगे। एक माह लीडर रोड पर 15 करोड़ 90 लाख लागत आएगी। आशियाना रोड को 18 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। 25 करोड़ 70 लाख से रावी रोड बनेगा। नुनारिया रोड की तामीर के लिए 19 करोड़ 50 लाख का तखमीना लगाया गया है। बल्दिया लाहौर ने 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर तैयार कर लिए हैं। 1 अरब 10 करोड़ की लागत से 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार किए गए हैं। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की मंजूरी के बाद काम का आगाज होगा। कमाल लिधर रोड पर 15 करोड़ 90 लाख की लागत से बड़ी सड़क के लिए वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। आशियाना रोड को 18 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। मियां शरीफपुरा रोड 14 करोड़, रावी रोड 25 करोड़ 70 लाख, अलामा इकबाल रोड 19 करोड़ 60 लाख की लागत से तैयार की जाएगी। एबटाबाद रोड 14 करोड़ 60 लाख, माईगामी रोड 8 करोड़, लेक रोड अनारकली 3 करोड़ 62 लाख में मुकम्मल की जाएगी। नोनारिया रोड की तामीर के लिए 19 करोड़ 50 लाख का तखमीना तैयार किया गया है। खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ। पंजाब में खांसी के 5 सिरप बेचने पर पाबंदी। मैक्रोड, एल्कोफेन, एल्गो, एमिडोन और जेंसियल सिरप शामिल हैं। मालदीव से भी शिकायत आई। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि ड्रैप की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स की फरोख्त रोक दी है। सिरप पर पाबंदी WHO की सिफारिशात पर लगाई गई। पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर से स्टॉक उठाया जा रहा है। लाहौर में तैयार करदा खांसी के ये सिरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में इन सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक हुई है। सिरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। जिम्मेदारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाएगा। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फॉर्मेक्स कंपनी के सिरप मैक्रोड, अल्कोफिन, एलर्गो, एमिडोन और जेंसियल पर पाबंदी लगाई गई है। देखें, ये एक कंपनी है फॉर्मिक्स, और ये 5 मुख्तलिफ किस्म के खांसी के शरबत थे जो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी सप्लाई होते थे। मालदीव से एक कंप्लेन हुई WHO को कि हमें लगता है कि यहाँ कंटेमिनेशन है, तो उन्होंने जब चेक किया तो पता चला इसमें इथाइलिन और डाई इथाइलिन अमीन अल्कोहल जो है ना, उसकी कंटेमिनेशन थी। तो फ़ौरन ड्रैप ने इस पर एक्शन लिया और इस फैक्ट्री को जो है प्रोडक्शन को बंद कर दिया और साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जैसे ही हमें पता चला तो हमने फ़ौरन अपनी मीटिंग कॉल इमरजेंसी की और हमने फ़ौरन एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहौलियाती आलूदगी के बाद शहरी नज़ला, जुकाम और खांसी का शिकार। मुश्किल वक्त में मार्केट से फ्लू की वैक्सीन गायब। मौसमियाती बीमारियों का शिकार मरीज दवा की तलाश में दरबदर। माहौलियाती आलूदगी और मौसमी तब्दीली के बायस नज़ला जुकाम की शरह में इजाफा हो गया है और शहर में फ्लू से बचाव की वैक्सीन नापैद हो गई है। फ्लू वैक्सीन का स्टॉक मेडिसिन मार्केट में मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। किसी भी ब्रांड की फ्लू वैक्सीन दस्तयाब नहीं। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से मौसमी फ्लू से बचाव के लिए शहरी दरबदर हैं। मेडिसिन मार्केट जराये के मुताबिक फ्लू वैक्सीन की तलब के मुकाबले में रसद कम है। इसके साथ साथ बैरून मुमालिक से फ्लू वैक्सीन की दरामद तातुल से दोचार होने की वजह से किल्लत का सामना है। इंसाफ स्कूलों में इनरोलमेंट में मुसलसल कमी। सूबा भर से 15,000 से ज़ायद बच्चे आफ्टरनून स्कूल छोड़ गए। लाहौर में 300 से ज़ायद बच्चों ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल छोड़ा है। अब सख्त मॉनिटरिंग होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लाया अमल तैयार कर लिया। AEOs, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को इंसाफ स्कूलों के विजिट का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 5,000 से जायद है। लाहौर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 108 है। लाहौर में भी 300 से जायद बच्चे इंसाफ आफ्टरनून स्कूल छोड़ गए हैं। वालिदैन का कहना है कि आफ्टरनून स्कूलों में असातिज़ा पढ़ाने के लिए दस्तयाब नहीं होते। सिर्फ 1 या 2 टीचर पूरा स्कूल चला रहे होते हैं। इंसाफ स्कूल चलाने हैं तो इनमें बाकायदा टीचिंग स्टाफ और सहूलियात दी जाएं। महकमा तालीम का कहना है कि इंसाफ स्कूलों की मुअस्सर मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया है। मॉनिटरिंग के जरिए आफ्टरनून स्कूलों का मयार तालीम बेहतर करेंगे। शहर के अहम शाहराहों पर रोड इंजीनियरिंग में खामियां ट्रैफिक में खलल का बायस बनने लगी। ट्रैफिक पुलिस ने 50 से जायद मुकामात पर इंजीनियरिंग में खामियों की निशानदही कर दी। कमिश्नर लाहौर के नाम रास्ता जारी कर दिया गया है। पुलिस ने शहर की अहम शाहराहों पर रोड इंजीनियरिंग बेहतर करने और मसाइल के हल के लिए कमिश्नर को मरासला लिखा है। मरासले के मुताबिक शहर में 1772 किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। 52 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग में खामियां ट्रैफिक मसाइल को जन्म दे रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पीर मक्की यूटर्न से DC ऑफिस कट तक के एरिया में स्ट्रक्चर में तब्दीली की जरूरत है। ग्रीन टाउन से पंजाब सोसाइटी तक 11 चौक हैं जो ट्रैफिक में खलल का सबब बनते हैं। इसी तरह ग्रीन टाउन पिंडी स्टॉप नया बनने वाला यूटर्न बिल्कुल चौक में होने की वजह से ट्रैफिक वन वे जाने
आने लगी है। मॉडल टाउन जीवन हाना यू टर्न भी नाकिस रोड इंजीनियरिंग के बायस ट्रैफिक में खलल का बायस बनने लगा है। शामी चौक ओल्ड एयरपोर्ट सड़क में रखा गया गमला मसाइल का सबब बन रहा है। मॉडल टाउन SOS अस्पताल के सामने फुटपाथ की वजह से ट्रैफिक मसाइल हैं। टिम्बर मार्केट चौक से रावी रोड पर यू टर्न न होने की वजह से वन वे की खिलाफ वर्जियां बढ़ रही हैं। आरे बाजार चौक में मुस्तकिल डिवाइडर न होने की वजह से भी ट्रैफिक इश्यूज की निशानदही की गई है। भगतपुरा में साफ पानी की अदम फ्राहमी, ट्यूबवेल की बंदिश पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं नमाजियों को वजू के लिए भी पानी नहीं मिलता। वासा से ट्यूबवेल की फौरी मुरम्मत का मुतालबा भी किया है। रिहायशियों का कहना था कि 3 रोज से इलाके का ट्यूबवेल बंद है। आए रोज ट्यूबवेल बंद रहता है। हम शदीद परेशान हैं। हमें रिश्तेदारों के घर जाकर तैयार होना पड़ता है और नमाजियों के लिए मस्जिद में वजू करने का पानी भी नहीं होता है। आज एक तो पहले पानी आता ही नहीं है, अगर आता है तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, वो वजू करने का काबिल नहीं होता। तो मेहरबानी जो है ना जल्द से जल्द जो हाल जो ना यो आप किया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई नमाजी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो इसका हल जो ना जो लाजमी होना चाहिए। यामाहा कंपनी के मोटरसाइकिल फिर से महंगे। YBR की कीमत में 17,500 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 4,52,500 रुपये की हो गई। YB125Z की कीमत 3,96,000 रुपये मुकर्रर की गई है। कंपनी की जानिब से YBR मॉडल में नीले रंग की बाइक मुतारिफ कराई गई है। YBR की कीमत में 17,500 रुपए का इजाफा किया गया है। अब यामाहा YBR 4,52,500 रुपए की हो गई है। इसी तरह YBR 125Z की कीमत 3,96,000 रुपए मुकर्रर है और यामाहा YBR ZDX 4,23,000 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि यामाहा YBR G ब्लैक की कीमत 4,53,000 रुपए मुकर्रर है और यामाहा YBR मैट डार्क ग्रे ऑरेंज कलर 4,56,000 रुपए की हो गई है। PTI दौर में अफसरान को ST बनाकर करोड़ों की अदायगियां। ग्रेड 17 था 21 के 370 अफसरान को बेकार बैठाया गया। माली साल 2021-22 में सर्विस फाइल्स की स्क्रूटनी में मामले की निशानदही। दूसरी तरफ आसिफ बिलाल लोधी को सेक्रेटरी कानून का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। माली साल 2021-22 के दौरान अफसरों की सर्विस फाइल्स की स्क्रूटनी के दौरान मामला की निशानदही हुई। अहम तरीन आसामियां खाली पड़ी रहीं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग के बगैर तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए अदा किए गए। सियासी पसंद नापसंद आला अफसरों की नाराजगी के सबब ब्यूरोक्रेट्स को बिला जवाज OST बनाया गया और OST बनाए गए अफसरों को तनख्वाहें और मराहत मिलती रहीं, लेकिन उनसे कोई काम ना लिया गया। पंजाब में अफसरों की बड़ी तादाद अब भी OST है। महकमा सर्विसेज के मुताबिक तमाम अफसरों को मजाज अथॉरिटी की हिदायत पर OST बनाया गया। OST अफसरान सिविल सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी ले रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। IG पंजाब की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबे के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दामात की हिदायत की। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस बाद शरपसंदों की अदम गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी किया। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का कहना था गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मफरूर मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, सेक्रेटरी कानून, CCPO, कमिश्नर लाहौर डिवीजन समेत आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान से नॉर्वेजियन चर्च एंड की कंट्री हेड एंड मास्टरसन ने मुलाकात की, जबकि गैर सरकारी तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबीहा भी हमरा थी। NCA की कंट्री हेड एंड मास्टरसन ने गवर्नर पंजाब को अपनी तंजीम के फ़लस्तीन में जंग के दौरान लोगों को इमदाद देने के बारे में आगाह किया। कंट्री हेड मास्टरसन ने कहा कि NCA फ़लस्तीन में ज़ख्मियों को तिबी इमदाद और बेघर लोगों को पनाह देने के लिए काम कर रही है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन में मासूम शहरी, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन मसाइब से गुजर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ और कर्ब नाकाबिल बयां है। इंसानियत की खिदमत एक अफजल जज्बा है। आपकी तंजीम जिस तरह से फ़लस्तीन में दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर से लाहौर में तआयुनात तुर्किया के काउंसल जनरल दरमेश बाश्तो की मुलाकात। तुर्क कंपनियों की सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया है।
جبکہ ملاقات میں سیکریٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا، ایڈیشنل سیکریٹری ہاؤسنگ سی او فیڈمک اور ترک سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ وزیر ماحولیات بلال افضل کی چینی کونسل جنرل سے ملاقات۔ چینی کونسل جنرل نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی سموگ کے تدارک کے لیے کاوشوں کو سراہا، جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ سموگ کے تدارک کے لیے چینی ماہرین ماحولیات کی خدمات سے استفادہ کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ افتخار علی سہو اور سیکریٹری ماحولیات راشد کمال الرحمان بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ چینی یونیورسٹی اور ماحولیات کے ادارے کے ماہرین اور پنجاب کے محکمہ تحفظ ماحول کے درمیان قریبی رابطہ استوار کرنے کے خواہاں ہیں۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس غیر قانونی طور پر موٹر سائیکل رکشہ تیار کرنے والی ورکشاپس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ موٹر سائیکلوں کو رکشہ میں تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ سیفٹی سٹینڈرڈز کے بغیر تیار کیے گئے موٹر سائیکل رکشہ ماحولیاتی آلودگی حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل رکشوں کی رجسٹریشن کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ صرف فٹنس کے معیار پر پورا اترنے والے موٹر سائیکل رکشوں کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا ٹھوکر سے دھرمپورہ تک تمام انڈر پاسز کا دورہ، جبکہ تعمیراتی کاموں اور حفاظتی ایس او پیز کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے کاموں پر بریفنگ دی، جبکہ عمران محمد علی رندھاوا نے احکامات دیے کہ انڈر پاسز پر صرف رات کے اوقات میں رات 10 سے صبح 6 بجے تک کام کیا جائے۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا گورنمنٹ ہائی اسکول کریم بلاک مارکیٹ کا اچانک دورہ، اسکول کی ابتر حالت پر پرنسپل کو وارننگ، سی او ایجوکیشن سے وضاحت طلب۔ ڈی سی لاہور نے حاضری رجسٹر پر اساتذہ اور طلباء کے اندراج کو چیک کیا۔ ڈی سی لاہور نے کلاس رومز میں جا کر بچوں سے تدریسی سوالات کیے، کاپیاں چیک کی۔ سائنس لیبز، کمپیوٹر سیکشن، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور واش رومز کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ خراب کمپیوٹرز کو ٹھیک کرنے کے احکامات۔ ڈی سی لاہور نے پرنسپل کو کلاس رومز میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر فوری منگوانے کا حکم دیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فوری تبدیلی، پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کا حکم بھی دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کھلی کچہری لگائی، شہریوں کے مسائل سنے۔ آئی جی پنجاب نے شہریوں کی درخواستیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جبکہ مختلف اضلاع کے متعلقہ سپروائزری افسران سے رپورٹس طلب کی۔ ڈاکٹر عثمان انور نے شہریوں کی درخواستوں کے ایس او پیز کے مطابق بلا تاخیر حل کرنے کا حکم دیا۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی درخواستیں بھی سنی، فیملی کوٹے پر بھرتی اور ہیلتھ ویلفیئر سے متعلقہ درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ مسلم لیگ نون شعبہ خواتین لاہور کی جانب سے نئے ممبران کے لیے ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام۔ الیکشن میں خواتین کے کردار کی اہمیت کے متعلق آگاہی دی گئی۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ماڈل ٹاؤن میں نئے ممبران کے لیے ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ صدر شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور سعدیہ تیمور کی زیر صدارت ورکشاپ ہوئی۔ زون اے کی خواتین کو الیکشن میں خواتین کے کردار کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں زیبا غفور اور ممتاز رئیس سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی، وزیر پرائمری ہیلتھ اور بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر کا محکمہ بہبود آبادی کے سیمینار سے خطاب۔ کہا کہ محکمہ بہبود آبادی کو خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام سیمینار ہوا۔ وزیر صحت نے کہا کہ سابق ادوار حکومت میں بہبود آبادی اور ماحولیات کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ دونوں شعبے ملکی وسائل کے منصفانہ استعمال اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کی پلاننگ کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ قومی ٹیم کا کیمپ جاری، کھلاڑیوں کو پینلٹی کارنر سمیت مختلف ڈرلز پر خصوصی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا کیمپ جاری ہے، جبکہ کوچنگ سٹاف کھلاڑیوں کو پینلٹی کارنر سمیت مختلف ڈرلز پر ٹریننگ کروانے میں مصروف ہے۔ کھلاڑیوں کی فزیکل فٹنس کو بہتر کرنے کے لیے بھی خصوصی مشقیں کروائی جا رہی ہیں۔ ٹیم مینیجر اور کیمپ کمانڈنٹ کرنل ریٹائرڈ آصف ناز کھوکھر کا کہنا ہے صبح اور شام کے سیشن میں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس کو بہتر کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 5ویں چیئرمین وابڈا امیچور گولف چیمپئن شپ نیٹ ایونٹ میں شہزاد اعظم گراس ایونٹ میں قاسم علی خان نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں چیئرمین وابڈا امیچور گولف چیمپئن شپ جاری ہے، جبکہ نیٹ ایونٹ میں رائل پام کلب کے شہزاد اعظم نے پہلی، رائل پام کے عبدالسلام نذیر نے دوسری اور محمد ثاقب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
ग्रास इवेंट में लाहौर जिमखाना के कासिम अली खान ने पहली, रॉयल पाम के हुसैन हामिद ने दूसरी और रावलपिंडी के खालिद महमूद ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट 3 मैचों का फैसला, शुजात अली और जहांजीब नज़ीर ने मैच जीत लिया है। निश्तबाग जिम्नेजियम हॉल में होने वाले मैचेस में शुजात अली खान और जहांजीब नज़ीर की जोड़ी ने सुहेल मसूद और राना मकसूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने अजहर मुगल और मोहम्मद आबिद के खिलाफ फतह समेटी। तीसरे मैच में इमरान राठौर और मलिक नवीद की जोड़ी ने चौधरी हसीब और मुज्तबा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया है। कोपरा आर्ट गैलरी में पास्ट, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड के उन्वान से 7 रोज़ा कैलीग्राफी नुमाइश का इनेकाद किया गया। लाहौर कॉलेज की तालिबात ने शायरी को पेंटिंग की शक्ल में मुस्बत अंदाज में पेश किया। 7 रोज़ा कैलीग्राफी नुमाइश मुनक़िद की गई। तलबा ने शायरी को आर्ट में खूबसूरत अंदाज में पेश किया। फनकार महानूर सरफराज समेत दीगर आर्टिस्टों ने 30 से ज़ायद फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए। फनकारों का कहना था कि शायरी को आर्ट की शक्ल में पेश करना हुनर है। शायरी के ऊपर काम किया और जो जिस तरीके से शायरी में लफ्ज़ जो हैं वो डायरेक्टली नहीं बताए जाते, उस तरीके से मैंने जो है लफ्ज़ जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से उस पर काम किया। इसके अंदर मैंने कैलीग्राफी के हरूफ को इनकॉर्पोरेट किया है लोगों की बातों से, कि किस तरह एक आर्टिस्ट को दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकता अपने काम में। मारूफ फनकार जमशेद कैसर का कहना था कि तुलबा का हुनर यकीनन काबिल सताइश है। असल में आर्टिस्ट तो बाई बर्थ होता है, उसको बनाया तो नहीं जाता, तो उसके अंदर जो टैलेंट होता है उसको फिर थोड़ा सा पॉलिश करके उसको निखारा जाता है। तो ये जो मेरे स्टूडेंट हैं दोनों, ये LCW के स्टूडेंट हैं, ये वहाँ भी बहुत टैलेंटेड थे, नो डाउट। आज भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने उस काम को थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया है। 7 रोज़ा नुमाइश के पहले रोज़ शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की और फनकारों के काम को खूब सराहा। कैमरामैन राना अय्याज के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लाहौर फेस्टिवल अलहमरा आर्ट सेंटर में लाइव म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। तुलबा ने अपने फ़न के जोहर दिखाए, शाकीन ने खूब दाद दी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अलहमरा आर्ट सेंटर में लाहौर फेस्टिवल के हवाले से लाइव म्यूजिकल शो हुआ। अलहमरा पोडियम में एकेडमी के तलबा ने अपने फन का मुजाहरा किया, किसी ने गीत सुनाई तो किसी ने गजल। नौजवान गुलकारों के साथ असातिज़ा ने भी परफॉर्मेंस पेश की। गुलकारों ने फोक गायकी और टप्पे परफॉर्म किए, जिसे बेहद सराहा गया। फेस्टिवल में शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। कैमरामैन अली नौमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। ख़वातीन के हुनर के फ़रोग के लिए मुस्बत कदम मॉडल टाउन में 2 रोज़ा मेला पंजवेड़ा का इनेकाद किया गया। ख़वातीन ने दस्तकारी, पेंटिंग, ज़ेवरात, मलबूसात समेत दीगर अशिया के ज़रिए अपने हुनर की अक्कासी की। कार ख़वातीन की काविशों को फरोग देने के लिए मॉडल टाउन D ब्लॉक में सजा मेला पंजवेड़ा तंजीम 101 CEOs और हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के इश्तराक से एहतमाम किया गया। ख़वातीन ने दस्तकारी, पेंटिंग्स, ज़ेवरात, मलबूसात समेत दीगर अशिया के स्टॉल लगाए। फाउंडर 101 CEOs ज़िशान ज़िया राजा ने ख़वातीन के हुनर के फरोग के लिए अज़्म का इजहार किया। हम ऑनलाइन ग्राउंड जो है स्पेस दे रहे हैं ताकि वो अपने आके अपने तारुफ कराएं, अपनी जर्नी बताएं, अपने जो उनको मसले लगे वो बताइए, और जो इन्होंने प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें जो हमें आम दुकानों में नहीं मिल रही हैं वो इन्होंने बड़ी छुपा के अपने पास रखी हुई हैं। तो वो हम जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो इनसे बहुत महजूज हो रहे हैं। खातून एंटरप्रेन्योर्स की जानिब से पाकिस्तान की रंगारंग सकाफत और विरसा की फलाह के लिए मुनक्किद मेले को सराहा गया। स्मॉल बिजनेस को बहुत प्रमोट किया, उनकी बहुत हेल्प होती है इस तरह से कि उनको इस तरह प्रमोट किया जाए एक अच्छे स्केल पे, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जिन लेडीज़ के पास अपनी बुटीक या इस तरह रेंज करने के तरीके नहीं है, वो अपनी छोटी सी शॉप को इस तरह लॉन्च करके अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकती हैं। शिरका की जानिब से मेले और हुनरमंद ख़वातीन की पजीराई की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज यहाँ पर हैं और अल्लाह राज़िक है, वो इंशाल्लाह ताला रिज़्क़ भी अता करेगा। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। स्मॉल बिजनेस स्टॉल सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बड़ा कलरफुल और ब्यूटीफुल अरेंज है सारा। फोक को प्रमोट किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। मेला 19 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें तमाम शहरी मुफ्त जा सकते हैं। इस तरह के मेले ना सिर्फ ख़वातीन के हुनर की अक्कासी करते हैं बल्कि उनके लिए एक उम्मीद की किरण भी बनते हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।